नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से स्वच्छता को लेकर बेहतरीन पहल की गई है, जिसके तहत आज प्रदेश भर में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू भी लगाई। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कैडेट्स, हमारे अनेकों संगठनों के, अनेकों संस्थाओं के सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी आज प्रातःकाल स्वच्छता को लेकर जो आप सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर स्वच्छता के प्रति अपनी जागरूकता को सबके सामने प्रदर्शित किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा पहले ही बताया गया कि आज पूरे प्रदेश के अंदर आज ये स्वच्छता का अभियान सभी 102 निकायों में एक साथ किया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य है कि पूरा उत्तराखंड हमारा स्वच्छ हो, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है और पूरे साल भर कभी चार धाम यात्रा के रूप में, कभी हमारा जो ये टूरिस्ट सीजन होता है उसके रूप में, और वैसे भी 12 मास किसी न किसी रूप में पूरे देश दुनिया के लोगों का देवभूमि में आगमन होता है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे जितने भी निकाय हैं, हमारे उत्तराखंड का हर क्षेत्र है, हर डेस्टिनेशन है, वो पूरी तरह से स्वच्छ हो। ये जरूर है कि सरकार ने, निकाय ने और हमारे शहरी विकास विभाग ने और अन्य संस्थाओं ने, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें जागरूकता के अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने जागरूकता के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता है। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक स्वच्छ दून सुंदर दून परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान 1 अप्रैल से चलाया गया। आज समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया, बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। विशेष अभियान चल रहा था जिसका समापन था और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी से, सभी निकाय जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। और एक संदेश उन्होंने दिया है कि देहरादून के बारे में विशेषकर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी का मतलब ये है कि इसी प्रकार से हम सारे निकाय यदि इस संकल्प को समझ लेंगे तो हमारे यहाँ एक विशेष सफाई अभियान जिस प्रकार से हमने किया है, पूरा प्रदेश हमारा साफ होगा। और अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसके निमित्त हमारा उत्तराखंड इस ओर अग्रसर है। और मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप अपने सफाई तो करें, लेकिन साथ में घरों से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग आप अपने डस्टबिन में डालें, ताकि आने वाले टाइम पे उसको सेग्रीगेशन ना करना पड़े और हमारा जो स्वच्छता अभियान है उसमें हम बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकें। मैं सबसे फिर से अपील कर रहा हूँ और सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ हमारे अन्य विधायकगण, हमारे मेयर साहब, तमाम अधिकारीगण यहाँ आज मौजूद थे, मैं सभी का आभार करता हूँ। सर जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है।
और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है प्रत्येक वार्ड में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। सभी वार्डों में जाके मैं स्वयं 100 के 100 वार्डों में गया हूँ और 100 वार्डों में हमने जनता से अनुरोध किया है कि आपकी जन सहभागिता से ही जो है आपका वार्ड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने शिष्टाचार भेंट की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ किया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का ये मैंडेट है कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर पूरे देश के सामने एक नजीर पेश किया जाएगा। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। देखिए धारा 370 और कॉमन सिविल कोड ये भारतीय जनता पार्टी के आज से नहीं जन्मजात मुद्दे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से इन मुद्दों पर इनकी चर्चा रही है और इन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे। अगर आज वो काम कर रहे हैं तो वैसे तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है समान नागरिक संहिता लाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती, संवेदनशील होती, अगर वो समान नागरिक संहिता लाना चाहती तो भारत सरकार लाती। वो तो केंद्र का कानून है, तब माना जाएगा। अब राज्य में अलग अलग राज्यों में आप उसको लाना चाह रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अपने अपनी विषम भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आप क्या बनाएंगे, देखते हैं किस तरह का ड्राफ्ट सरकार लाती है, क्या पब्लिक डोमेन में आता है, उसके बाद उसमें और भी चर्चा करेंगे। लेकिन राज्य सरकार को कॉमन सिविल कोड बनाने की कोई पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर इनको बनाना था, ये चाहती हैं लागू करना, तो कम से कम भारत सरकार को उसमें पहल करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी यूसीसी को लेकर
सीएम धामी की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने एक अच्छा कदम उठाया है और इसका स्वागत होना चाहिए। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। पहला राज्य बनने जा रहा है देश में जहाँ पर ये कानून आने वाला है। मैं बधाई देती हूँ। मैं यूसीसी के फेवर में हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक जबरदस्त। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ईश्वर से कामना की है कि कांग्रेस के भीतर चल रहा आपसी विवाद जल्द खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दल नहीं है बल्कि उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी है, जिसका निर्वहन करने में कांग्रेस फेल साबित हो रही। वहीं दूसरी तरफ भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में आपसी विवाद नहीं है तो अभी तक मंत्रिमंडल के 4 पद क्यों खाली पड़े हैं। साथ ही नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने कुनबे को संभाले, उसके बाद ही कांग्रेस की बात करे। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा करना है। मुझे पता नहीं क्यों मीडिया जगत के लोग कांग्रेस के अंदर सुधार की कल्पना हमसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस केवल एक दल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल का काम होता है कि सामाजिक विषयों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सरकार को अपना मेमोरेंडम दे, सरकार को सुझाव दे, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है और अभी तक केवल आंतरिक द्वंद्व ही हैं कांग्रेस के अंदर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वंद्व समाप्त हों और मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका का वो निर्वहन करें जिसमें कि कांग्रेस फेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अंतर्द्वंद को लेकर मुझे ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अपने घर में जो हो रहा है उस पर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हैं, उनके सभी फैसलों पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने तो कहा कि राज्य में सभी विभागों में जो है 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री ने लगभग सभी फैसलों पर उंगलियां उठाई। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात कही, उस पर तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में साल भर हो गए दोबारा से बहुमत हासिल किए हुए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? अगर आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है, अंतर्द्वंद नहीं है, नोरा कश्ती नहीं चल रही है, तो आपको मंत्रिमंडल के पद क्यों भरने में क्या समस्या आ रही है? आप क्यों जो है विभागों का काम सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहते? कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने घर को संभाले, तब कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बात कहे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है, एकमुठ है और 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस के सभी नेता हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बौखलाई। ललकुआ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने वहां मौजूद नेशनल अधिकारियों से कार्य की जानकारी ली, तो वही मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रुद्रपुर काठ गोदाम नेशनल हाईवे 87 का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी काम नहीं कर पाई तो वो चली गई, अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर दें, कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके भीतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की। कब तक पूरा होने की संभावना है? भाई इसमें लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा, 6-7 महीना तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना मोटा बैठता है, सीमेंटेड काम होने वाला है, पक्का काम है।
जल्दी टूटने वाला काम नहीं होता है, इसकी एक लाइफ होती है। तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। जहाँ काम शुरू होना एक बार बहुत आवश्यक था, उसके बाद तो काम रुकता नहीं है, कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं बीच बीच में आके देखते भी रहूँगा, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश तक, नेपाल बॉर्डर तक जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए, और हमारे यहाँ ये मुनस्यारी तक, टनकपुर होते हुए देखा जाए तो सीधे आपके धारचूला तक लगाइए। अब तो लीपू लेक तक लगा लीजिए, क्योंकि मान सरोवर सड़क भी अब प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी लोक महत्व की जो सड़क है उसकी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये NH है, हर प्रकार से उसके पैरामीटर्स क्या हैं उन पर ठीक खरा उतरना चाहिए। बीच में डिवाइडर ठीक बनने चाहिए, साइड में उसका जो विकास कार्य होता है वो ठीक से होना चाहिए, और उसमें जो सीमेंट कंक्रीट का अनुपात है उस अनुपात का समझ बननी चाहिए। ये बार बार नहीं पड़ेगा, पैसे की कमी होगी तो आप पैसा और लाएंगे। उत्तराखंड में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस बात के संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए। भट्ट ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस मामले में काम कर रही है और इस पर भी जल्द ही फैसला लेगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, चरणबद्ध तरीके से चीजें तय होती है, और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गंभीरता इस विषय को लिया है। हर जिले के अंदर हम समितियां बनाएंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी चीजें तय होंगी। आखिरकार हमारे पास सीमित भूखंड है, हमारे यहाँ चाहे आवासीय भवन के लिए भूमि है तो सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है, क्योंकि वन अधिनियम के बाद हमारा अधिकतम क्षेत्र वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब बातों पर हम, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, देवभूमि का स्वरूप है। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।